जय श्रीदेव, जय मावलका, जय गंगनाथ बाबा। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको गंगनाथ बाबा की कहानी बताऊंगा। गंगनाथ बाबा जो प्रसिद्ध उत्तराखंड में भी, नेपाल में भी उनकी लोक गाथाएं, जो पौराणिक कथाएं अभी तक भी चली आ रही हैं, उनकी जो कहानियां, तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। आपने सुनी भी होंगी, तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा और बताना चाहूंगा कि गंगनाथ बाबा की दिव्य कहानी और प्रचंड कहानियां। तो अब आप सुनिए। तो गंगनाथ बाबा डोटीगढ़ से थे। भवाई चंद के लड़के, जो जो भवाई चंद थे, वहां के राजा थे डोटीगढ़ के। डोटीगढ़ एक राज्य का नाम था। डोटीगढ़ जो राज्य था, उनके राजा भवाई चंद थे। और उस राज्य जो भवाई चंद थे, तो उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनका नाम प्यूला रानी था। तो आमा का नाम जसोदा दल जी था। बुबू का नाम, हमारे जो बुबू का नाम पहाड़ी भाषा में बुबू, और जो आजकल दादाजी लोग हैं, उनका केसरी चंद था। तो इस प्रकार ये बहुत ही एक लंबी कहानी है। तो इसको लंबी कहानी, हमारे पहाड़ में 7 दिन 7 रात, तो इसको मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। तो कहाँ पर गंगनाथ जी का जन्म कैसे हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, मतलब कैसे, ये आपको बताना चाहूंगा। जब एक चौथी अवस्था बोलते हैं ना, चौथी अवस्था, तो जब भवाई चंद की जो चौथी अवस्था थी, तो उस समय तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो बहुत ही बेचैन रहने लगे, परेशान रहने लगे कि अब हमारा ये राज्य और ये राजपाट कैसे चलेगा और ये राज्य कैसे चलेगा। तो इस प्रकार वो सोचते बहुत लोगों का ये मानना है कि माता रानी ने उनको वरदान दिया। बहुत से मान कि उनको डोटीगढ़ में जो भांगलिंग है, उनको सपने में आए, तो उन्होंने बोला कि जो तेरे घरा पर सुख को रूप छ, वो हरियो हो जालो, और जो तेरे बंजर भूमि में जो सुख का नौल छन, उन जल भरी जाला, और जो तेरे गोठ में 12 साल बटे जो बैल गुर छ, वो गाभिन हो जाए और वो दुधारू हो जाए। तो इस प्रकार उनसे जब वो सपना आता, तब जब रात में देखी गयो छ, तो उनार जो साननों जो गोड़ थे, उनार पछिता वो हरा हो गया। जो एक सानन का जो वृक्ष कहते हैं, वो हरा हो गया। और जो सूखा जो उनार जो बंजर जो सूखा जो उनजर बंजर जो नौल था, जो सूखा पड़ गया, वो नौल भरी गया। वो नौले लबालब भर गई पानी से। और जो उनमें जो 12 साल की जो बैली जो गाय थी, आज वो अलाम आ गया, और वो गाभिन होनी गाभिन अला गया गाय, हमारे गाभिन होने, जब गाय गाभिन होने के उसमें तो गाय अला जाए सुना, तो वो भी हो गई। तो उन्होंने एक खुशी को उनसे पल हो जाए कि हाँ, अब मेरे घर से संतान पैदा हो जाए। तो इस करते करते भवाई चंदा घर, जो भवाई चंद थे, उनके घर धीरे धीरे करके गंगनाथ जी का जन्म हो गया। अब जो ये होता है कि अक्सर ये बालक हमारे लिए कैसा है, खर्ण पीर्ण कुनान की बाम बताने तो साधन धाती कैकिन तय खर्ण पीर्ण धाती। तो ये प्रकार जो चिन्ह पात्र हुई हिरोइन चिन्ह है क्या कि नरोत्तम जोशी जी था नरवा। तो जब वहाँ ज्ञानी, तो उन पूजा पाठ में बेरिंदा था नरोत्तम जी, तो उन्हें जो पंडिताइन जी था, उनने क्योंकि हमारे घर कोई आया है हमारे घर। तो जब वो भवाई चंद जब नरोत्तम दास जी के घर पहुंचे, तो उन्होंने जो उनकी जो पंडिताइन थी, उन्होंने बैठाया उनको। वो कहाँ से आया, उन्होंने बताया कि ऐसा हूँ, तो उन्होंने बताया। वो जब उन्होंने नरोत्तम जो दास जी, जब उन्होंने देखने लगे अपना जो चिन्ह पुनान, अपना जो चिन्ह जो पातला जो कहते हैं ना, 22 हाथों पातलों, 12 हाथों पातलों, जब वो देखने लगे, तो उन्होंने देखते देखते जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसमें कुछ अलग ही देखा। तो वो सोच में पड़ गया। अब उन्होंने सोचा कि कैसे बताऊं मैं इसको, इस राजा को अब मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारा बालक किस घड़ी में पैदा हुआ है। तो उन्होंने जब सोचो, भवाई चंद ने कहा, बताओ पंडित जी, आप क्यों सोच में पड़ गए हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो सुनो। तो जब पंडित जी बताने लगे, तो जब वो पंडित जी, हम लोग ना, जोशी जी आप बताइए। तो जब वो बताने लगे पंडित जी, तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा लड़का है, खर्ण पीर्ण केन धाय, बिल्कुल तुम्हारो दिव्य एक जो देवतान को स्वरूप बालक छ, और एक सिर्फ तुम्हारे राज्य में यो 12 साल तक ही राज करो। 12 साल बाद 13वां साल यो एक माई जाल में फंस जाता। 12वें साल में इसको सिर्फ 12 साल तक ही ये तुम्हारे राज्य में राज करेगा, ये राजपाट संभालेगा। 13वें साल में इसको मोह माया लग जाएगी किसी स्त्री की, और 14वें साल में ये जोग धारण कर देगा। तो हाँ, अब
क्या करें? वो तब एक होना ना पहाड़ वहाँ, वो बिल्कुल एहसास हो गया, निराश हो गया, बिल्कुल है निराश हो गए। अब घर जाए तो अब वो घर जाएँगे तो क्या बताएँगे अपनी रानी को? तो मरे मन से, कहते हैं ना मरिना मने, तो मरे मन से दिल में पत्थर रख के वो घर की ओर जाने लगे। तो जब घर में वो गए तो उन्होंने रानी को कुछ नहीं बताया। तो धीरे-धीरे कहते हैं कि एक इसी घटना में जब गंगनाथ, जब वो 5 दिन के हुए, जब 5वाँ दिन, जो 5वें दिन जब गंगनाथ जी कहते हैं ना हमारे यहाँ पछड़ छोड़ना, जब 5वें दिन, जब वो 5वें दिन नदी किनारे जब उसकी माँ कपड़े धोने जब वो गई, तो तब वहाँ पर मसान लगा था, मसान। तो जब वो मसान 5वें दिन मसान लगा तो गंगनाथ जी ने वहीं देख लिया था कि आज ये मसान मेरी माँ को मार देगा। तो इस प्रकार वो जो 5वें दिन जब वो भी गंगनाथ जी ने बोलते हैं कि 5वें दिन ही मसान साध दिया था। देखो अब कितने दिव्य पुरुष और कितने देवता के स्वरूप गंगनाथ जी थे, बताते हैं हमारे गुरु जी। तो अब हुआ ऐसा ही, अब तो उन्होंने घर में बताया नहीं कि गंगनाथ जी को 14 साल में जोग धारण करेंगे। अब धीरे-धीरे अब होते हैं ना बच्चे शरारती होते हैं कि ऐसा है गंगनाथ जी। राजा को कहते हैं कि राजा को बताते हैं कि ये चीज़ें जैसे ही बताते हैं कि तुम्हारा लड़का ऐसा है, वैसा है, शैतानी करता है। तो धीरे-धीरे कोई बात नहीं, बच्चा ही हुआ। तो एक बार जब वो डोटीगढ़ था, लेखधुर कहते हैं उसको, लेखधुर कहते हैं उसको। तो लेखधुर को जब कहते हैं कि अपनी माँ से कहते हैं, माँ आज मैं लेखधुर डोटीगढ़ जाता हूँ घास काटने और बकरियों को चराने, गाय को चराने। तो उन्होंने कहा ना पहाड़ नहीं जा, त्या जन जाओ, वहां तक बहुत मतलब दूर छ, तक कस्से जाला वहां, तो वहां कैसे पहुंचेगा, वहां पर कैसे जाएगा? तो वो कहते हैं नहीं मैं चले जाऊंगा ऊपर। तो जाते हैं कि ठीक है, उसके साथ सब लोग उसके साथ जो घसियारी होते हैं, नाम कहते हैं ना, ये लोग जाते रहते ऊपर। तो फिर वहां पर एक कलवा डोट्याल नाम का व्यक्ति होता है, कलवा डोट्याल। तो बहुत से लोग कहते हैं कि उसका सौतेला भाई, बहुत लोग कि उसके जो मतलब भाई बिरादरी लोग होते हैं कि आज ये गंगाचंद उसने जो कलवा डोट्याल उसने सोचा कि राजपाट मैं संभालूंगा। हाँ, तो ये भी एकदम से गंगाचंद हो गया। उनका जब नामकरण होता है गंगाचंद रखा गया था। तो जब वो गए तो जो कलवा डोट्याल था उनको मारने को आ गया वो। तो जब वो उनको मारने को आया तो गंगनाथ जी की कहते हैं ना, गंगाचंद की और उसकी लड़ाई 6 दिन 6 रात चली। तो वहां पर फिर गंगनाथ जी वहां पर जीते और पराजित हो गया, वहां पर हार गया, हर गया गुना। तो इस प्रकार जो कलवा डोट्याल था तो उनका वो सेवक बन गया गंगनाथ जी का। तो सेवक गया। तो जब वो नीचे आए तो धीरे-धीरे फिर 1 साल बीतने लगा, 2 साल बीतने लगा, करते उन्होंने अपने 12 साल तक, जब उनका राजपाट, उनको 12 साल की उम्र तक उन्होंने राजपाट बिल्कुल अच्छे से संभाला। जैसे ही 13वां साल हुआ तो उसको एक रात उसको सपने में भाना बामनी आ गई। भाना बामनी ना, जो भाना थी सपने, मतलब एक स्त्री जो सपने में आई तो उनसे बोलने लगी कि मैं जोशी, मतलब बताने लगी कि मैं जोश बोला ये छूं करके। तो जब उनको बताने लगी सपने में, तो उन्होंने ये भी कसम दी, अगर ते जून मैच हो ले तो मेरे जोश वाला रहे, अगर मरीन मैच हो ले तो इससे डोटीगढ़ में रो ले, तो इसी डोटीगढ़ में रहेगा और तू वहां नहीं आएगा। तो इस प्रकार जब वो सपना होता है, जब गंगनाथ जी को जब सपना, जो रात को जो सपना हुआ, तो वो अचंभित हो जाता, आज ये सपने में मेरे सपने में क्या आयो करके। तो अब अपनी माँ को बताता है, माँ मैंने ऐसा सपना देखा है, रात को मुझे एक बहुत ही सुंदर और सौम्य एक स्त्री मेरे सपने में आई, बोलने लगी कि जून मतारी चो ले त जो सिखला और मरीन मतारी चलो रहे ते इससे डोटीगढ़ में रोले गोर चला रहे, पाखड़ चला रहे, तो यही रोले। तो कुछ नहीं जा तेने जा सकना, ये गलत ते यो खाली उसी का शून हो गयो ना। और वैसे भी हमारे कथा में ऐसे बहुत से लोग ये बताते हैं कि गंगनाथ जी के 7 शादियां हो गई थी, 7 साल तक 7 शादियां हो गई थी। तो कहते अब ऐसा बताते हैं, हाँ, ये चीजें जो अपनी ये दंत कथाएं हैं, सब अपना अलग मत है सब लोग का, तो ऐसा बताते हैं। तो धीरे-धीरे कुछ नहीं जा
सिउनी सपन हो रही हो, मैं तो आप जाना चाहूँ, नहीं नहीं जाता जन जा, तुम मत जा कहती है। वो कहती नहीं मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। तो उसको एक रट बाल हट को ना बाल हट जब उसको हट चढ़ गई तो अब मैंने जाना ही जाना है, क्योंकि उसके नसीब में तो लिखा था कि 13 साल में उसको माया पड़ेगी। 13 साल में ठीक 12 साल में 13वें साल में उसको स्त्री की माया पड़ गई। जब एक मोह को ना हमारे पास मोह और माया जब उसको लग गई तो अब धीरे धीरे उसको अब रात भर बेचैन रहने लगा, करने लगा। तो क्या करें वो बेचारा, उसकी माँ करने लगी नहीं। तो जब वो जोश खुला और जानने लगा तो उसने कहते हैं कि उसने उससे पहले उन्होंने हरिद्वार में अपनी गुरु गोरखनाथ से उन्होंने विद्या ली थी। गुरु गोरखनाथ से उन्होंने पहले उन्होंने गुरु गोरखनाथ से विद्या ली। तब कहते हैं, अभी ये बहुत सी कहानी को आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ज्यादा अभी नहीं बताना मुझे, जो अभी मतलब विस्तार से नहीं बता के मुझको संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ आपको। तो बहुत ही मतलब जो गंगनाथ जी ने पहले गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली, 12 साल में उन्होंने दीक्षा ली। फिर उन्होंने कहा कि जो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि सबसे पहले तो उन्हें भिक्षा अपने माँ से मांगनी पड़ेगी। ये नियम ही होता है, अगर कोई योग धारण करता है तो पहली भिक्षा अपनी माँ से ली जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो नेपाल गुरु गोरखनाथ के जो आश्रम से फिर अपने राज्य में फिर आए तो उन्होंने अपनी माँ से भिक्षा मांगी। तो फिर भिक्षा मांगने उन्हें मान रोई, कहा देख हम ये बुढ़न अकाल हमर देखभाल को करो, नहीं जा क्यों हम तो मैंने तो जाना ही जाना है, मैंने मैं भिक्षा दे दे जा। हमारे पागल हम अपनी माँ से तय कर रहे बात करूँ तो अपनी माँ से कहा माँ मुझे भिक्षा दे दे, मैंने तो जाना ही जाना है। तो उसकी माता से मरे दर्जे मन से उनको भिक्षा दे दी। तो ठीक वहां से जब वो वहां से आए, जुलाघाट होते हुए आए तो उनको तो जुलाघाट हमारे जो जुलाघाट है उस घाट की ओर से आए तो उन्होंने वहां पर भी मसान साधा। वहां पर भी उन्होंने घाट में लटवा मसान उन्होंने घाट में वहां पर लटवा मसान साधा घाट में, ऐसा बताते हमारे जो गुरु लोग हैं। तो धीरे धीरे जब आते वहां से आए पिथौरागढ़ में आए, एक कुसुमा पातर नाम से एक कुसुमा पातर कहते थे, बताते हमारे लोग कुसुमा पातर। तो वो जुए की बहुत ही खिलाड़ी थी, वो जुआ हारती। उसने लिखा बोर्ड में लिखा था कि जो भी इस रास्ते से जाएगा पहले जुआ हमसे खेलेगा, जो हमसे जीत के जाएगा तो तब वो आगे को बढ़ेगा। अब गंगनाथ जी भी ठीक है वहां से सोना भी लाए थे, जो अपने राज्य से लाए थे आगे बढ़े थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैंने भी अब जुआ। तो वहां पर जो कुसुमा थी तो वहां पर वो जिस गद्दी पर वो बैठती थी उस गद्दी पे बैठ के वो जुआ हारती ही नहीं थी। तो क्योंकि वो चालाक महिला थी, बहुत ही चतुर चालाक कहते हैं, परपंच और छल छंजे वाली महिला थी। तो उसने गंगनाथ जी को दूसरे गद्दी में बैठा के जुआ खेलना शुरू किया। तो गंगनाथ जी से जब जुआ खेला गया तो गंगनाथ जी पूरा अपना मतलब जो भी कुछ था जो अपने साथ लाए थे, सोना चांदी सब कुछ वहां पर ही हार गए। तो अब क्या करते? तो अब उन्होंने कहा अब तो हार गया है, अब तो यहाँ से जा, हमारा नौकर बन के रहेगा, चाकर बन के रहेगा। तो उससे कभी कुछ काम कराने लगते, कभी कुछ भिक्षा मंगवाने लगते, पानी सब कुछ पूरा उनका काम करें। अब गंगनाथ जी वहां पर परेशान हो गए, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। तो ऐसा मानना था कि वहां पर बहुत से एक वृद्ध महिला थी, उसने एक खोटा सिक्का दिया, मतलब उन्होंने छेद वाला सिक्का, मतलब वो सिक्का दिया। तो उससे बोलना कि मैं ये सिक्का मेरा, अब मैं तेरे साथ और जुआ खेलना था ना। और उस वृद्ध महिला ने बताया था कि जिस गद्दी में वो बैठती है उस गद्दी में तू बैठ जाना और ऐसा बोलना कि बहाने से ऐसा बोलना कि मुझे पानी प्यास लगी है और मैं तेरे हाथ का ही पानी पीता हूँ। जैसे ही वो तो पानी लाने जाएगी तो उस गद्दी में तू बैठ जाना। तो क्या था, उस गद्दी में बैठ गए गंगनाथ। जैसे वो पानी लाने गई तो उसने कहा मुझे तो तुम्हारा हाथ का ही पानी पीना है, तो तुम मेरे लिए पानी लाओ। तो नहीं मैं नहीं लाता। उन्होंने कहा ला। तो जैसे वो पानी लेने गई तो उस गद्दी में गंगनाथ जी वहां पर बैठ गए। जब गंगनाथ जी वहां पर बैठे तो फिर और जब जुआ होने लगा तो गंगनाथ जी सब कुछ जीत गए। और फिर जीतने के बाद गंगनाथ जी घाट के रास्ते होते अपने कपड़े सब अपने उन्होंने बना के घाट के रास्ते होते हुए वो अल्मोड़ा की ओर जाने लगे। तनिया में बैठे अल्मोड़ा में गए। जब वो अल्मोड़ा में गए तो वैसे तो वो दिव्य पुरुष थे, बहुत से वो साधु वेश में जब अल्मोड़ा में गए
तो वहाँ से बहुत से लोग उनको दिखाने आने लगे, उनको जो दुःख तकलीफ है, किसी को दुःख तो उनको दिखाना, वो सही भी होने लगे। इस प्रकार से धीरे-धीरे जब उनको सब जो पता चला कि जो भाना को जब पता चला कि वहाँ पर कोई एक दिव्य पुरुष आए हैं, तो वो भी दिखा साधु के जो एक साधु आए हैं, तो वो भी भाना भी गई वहाँ पर। तो जब भाना दिखे तो उनको भाना दिख गई और उनको पूरे सपने का जो था, उनके जो भी बातें हुई उनकी, तो उनके साथ बातें हुई। तो एक झकरवा जो कहते हैं ना, जो झकरवा चाकर, तो एक झकरवा जो चाकर जो लोहार था, तो उनसे भी उनकी दोस्ती होगी। तो उनका भाना का और जो गंगनाथ जी का जो मिलाने का जो पूरा श्रेय जाता है, झकरवा को जाता है। झकरवा ऐसा हमारे झकरवा जैसे बोलते हैं, जो वो झकरवा भाना के साथ दहेज में आया था। जो पहले लोग ना अपने साथ आदमी, पहले जो जब शादी होती थी, लोग नौकर चाकर भेज देते थे, अपने जो राजा जो महारानी होती थी उनको भेज देते थे। तो इस प्रकार तो एक बार जब गंगनाथ जी ने वहाँ मुरली बजानी शुरू करी गई थी, तो जब गंगनाथ जी वहाँ पर देखने लगे, तो ऐसे करने, जब गंगनाथ जी ने वहाँ पर मुरली बजाई, तो गंगनाथ जी ने मुरली पे वहाँ पर सुरूरू मुरली बाजी रे, ए घनचंद की मुरली मुरली बाजी रे, ए सुरूरू मुरली बाजी रे। गंगनाथ जी ने मतलब ये गान लिखा। गंगनाथ जी जब मुरली बजानी शुरू की, तो उसमें मोहित वो हो गई। तो इसलिए तो जो भाना बामनी थी, वो भोर पंथे की चेल है और भोर पंथे की चेल है और जोशीन का विवाह है। तो इस प्रकार जब उसको ये चीजें घटित हुई, धीरे धीरे ये घटनाएं आगे बढ़ती रही। जो होता है ना, जो भान बामनी थी, वो 22 हाथे की धमेल थी। त्रिपुरिया महल थी उन्होंने, तो उन्होंने जो त्रिपुरिया महल थी, तो त्रिपुरिया महल में जब उन्होंने कहा, हाँ एक जोशी आ रहे हो, मतलब एक जोगी आ रहे हो, तो उन्होंने क्यों ना हम ये महल में ले जाए इस जोगी। तो जो सबसे जो तल्ली जो सब हैं तल्ली वाले को ना, जो त्रिपुरिया महल जो सब हैं तल्ली, उनकी बना वो किशन जोशी की घरवाली में, मतलब पत्नी हुई वो। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि जब उनको लाया गया उस भानुबामनी, जब उस महल में उस गंगनाथ जी को जब लाया गया, तो जब रात होने में, तो वो जो भानुबामनी अपनी जो 22 हाथे की धवेल है, जो 22 हाथा का जो उन्हें लंबा भाग गया, तीप उन तब तल्ली तक मिला, तब उन बहुत से लोग उन बालों का दारा वो मल्ली ले जाएगा। तो इससे करते एक महीना बीता, 2 महीना बीता, ऐसे करते 5-6 महीने बीत गया। तो लोगों को वहां पता चल ही जाता है, कहते हैं कि ये चीजें कहाँ छुपती हैं। जब ये बात पूरे गांव में, जोशी खाल में जब फैलने लग गए, तो अब जो वहाँ जोशी लोग क्यों हमर तो बदनाम हो गया, अब हम की करनू, कस करनू। तब उन्होंने बहुत से लोगों को ये मानना चाहिए, अब उन्होंने कहा हम इनसे हम मार देना करके। तब बहुत से लोगों की धारणा है कि गंगनाथ जी को होली के दिन मारा गया था। बहुत से लोगों की धारणा ऐसे है। और गंगनाथ जी को भांग और नशा, क्योंकि वो जो दिव्य पुरुष थे, उनको तो ज्ञान ही थे बहुत ही, उनके पास तो ऐसी विद्याएं थी, बुक्षार की विद्या भी वो साथ देते थे। तो उनके पास ऐसी विद्या थी, उनको कोई हरा ही नहीं सकता था। तो उनको छल कपट से उनको मारने की कोशिश करी गई थी। इस प्रकार जब उनको रात का जब पहर हुआ, तो लोगों ने उनको कहते हैं, इनको नशे में, उनको जो भांग घोटा होता, जो भांग उनको नशा, इतना नशा खिलाया गया, इतना नशा है उनको कराया गया था, उनको होश ही नहीं रही। तो इस प्रकार जब वो नशे में, तो उनको अब तो भाना बामनी तो उन्होंने तो नशा उन्होंने नहीं किया था। तो जब झकरवा को जब पता चला कि इनको मारने वाले हैं, तो उन्होंने उनको खबर पहुंचा दी, गंगनाथ जी और भाना को तो पहुंचा दी। तो अब क्या करें, तो क्या कर सकते थे अब। तो धीरे धीरे उनको उसी महल से रातों रात जब वो भागे, तो उनके पीछे वो जोशी लोग भी भागे। तो उनके जो जोश कला वो लोग भी जब भागे, तो मान लो पीछे जब भागे, तो एक जगह ऐसी आई जिस वहां पर एक गुफा थी। तो हमारे पास में मकड़ी कहते थे, बड़वा गुना वैसे मकड़ी कहते। उनसे कहा गंगनाथ जी ने, इतना जाल लगा दी। मकड़ी ने अपना जाला वहां पर लगा दिया। तो लोगों ने सोचा कि ये जब वहां मकड़ी जाल लगाएगी, तो लोग सोचेंगे यहाँ पर कोई नहीं है।
तो जब वहाँ पर जाल लगाया गया मकड़ी का, तो जब मकड़ी का वहाँ पर जाल लगाया गया, तो लोग ने सोचा कि अरे यहाँ तो मकड़ी का जाल लगा है, तो यहाँ पर तो कोई होगा नहीं। तो एक झप्पा नाम का कुत्ता था, वो झप्पा को अगर बुना ना, भारत झप्पा नाम का कुत्ता, तो वो कुत्ता वहाँ उसके अंदर चले गया। तो उसके अंदर भौंकने लगा कुत्ता, हू हू करके, जब वाह 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 करके भौंकने लगा, तो अरे हमने कहा ये कुत्ता क्यों भौंकने लगा? अरे हे भगवान, ये तो बड़ी कुत्ता आज अभी तक नहीं भौंका, अब क्यों भौंका? जब उस कुत्ते को भौंकने की जब कुत्ता भौंका, तो तब वो जब कुत्ता उसके अंदर गया, तो वो लोग भी उस गुफा के अंदर गए। तो गुफा के अंदर उन लोगों ने उनको वहां पर ही मार दिया। तब ऐसा भी कहते हैं कि गंगनाथ जो बाबा हैं, जो गंगनाथ जी कुत्ते से बहुत ही चिढ़ते हैं। तो गंगनाथ जी कुत्ते से बहुत ही मतलब चिढ़ते हैं। जब गंगनाथ जी किसी में आते हैं, तो गंगनाथ जी को है दूर रहना, कुत्ते से दूर। तो बोलते हैं कि जब भाना को मारा गया, झकरवा को मारा गया, गंगनाथ जी को जब मारा गया, तो ऐसा बोलते हैं कि उस समय भाना बामुनी के गर्भ में 6 महीने का बालक रुका हुआ था। तो उन लोगों ने इतनी बेरहमी से, उतने अत्याचार से उस बालक को भी भाना के गर्भ को फाड़ के, गर्भ को चीर के उस बालक को भी वहां बलवा बगड़मा को नाना, वहां उसको दफना दिया। बड़ी ही मतलब बेदर्दी से उन लोगों को मार दिया गया। बहुत ही मतलब उस दिन ऐसा था, उन लोगों को मार दिया गया। तो बहुत ही मतलब उनको जब मारा गया उनको, तो फिर उस जोशी खल में एक बहुत ही वृद्ध ऐसा जानकार व्यक्ति था। तो जब उनको मारा गया, तो 12 साल की उनको किलित किया गया उनको कि ये उत्पन्न न, उनको हमारे पहाड़ में किलौन कर दी कि ये उत्पन्न हो। तो जब 12 साल के बाद वो वृद्ध व्यक्ति मर गया, तो जब 12 साल के बाद जब गंगनाथ जी और वो लोग अपना उस जोशी खाल में कोई मतलब इतना दुष्प्रभाव होने लगा, किसी की गायें, किसी के बच्चे, मतलब उन्होंने हमारे पहाड़ भाषा में भुटपट्ट हुआ करते, मतलब वहाँ बहुत ही मतलब उथल पुथल होने लगी। तो आप किसी जानकार, एक जानकार, एक वृद्ध महिला थे, उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, इसका प्रकोप है, तुम लोग इसको अब पूजो, और इसको किस प्रकार से उन्हें पूजना, उसी हिसाब से वो लोग तुम्हें बताएंगे। अब गंगनाथ जी अवतार है, उन्होंने कहा कि तुम हुड़का और थाली बजाओ, और जब तक तुम हुड़का और थाली बजाओगे तब तक मैं शांत रहूंगा। तो ऐसा भी मानना है गाताओं में कि जोशी खाल में रात दिन हुड़का और थाली बजने लगी, क्योंकि ब्राह्मण लोग बोलते कि हुड़का नहीं बजाते थे, तो उस समय हुड़के को मतलब ब्राह्मण लोग नहीं, ऐसा मानना है मतलब गुरु लोगों का। तो उस समय जब वो हुड़का और जब वो थाली बजाने लगे, तो तब तक वो शांत रहते थे, ठीक रहते थे। तो उस समय अंग्रेजों का राज भी था। तो एक अंग्रेज कहने लगा, ये रात दिन यहाँ हुड़का और थाली क्यों बज रहा है, क्यों और रात दिन हुड़का थाली बज रहा है? तो जब वो अंग्रेज वहां भी आया, तो उसने कहा कि ये हुड़का थाली, उसने पूरी जोशखाला बंद कर दी। पहाड़ी भाषा में बना की जोशखाला बंद, उसने पूरी जो जोशी खाला थी वो पूरी बंद करवा दी। अंग्रेजों का ही राज था। तो जब वहां बंद करा, जब वो जोशी खाला बंद कराया, तो रात को ही उसकी चारपाई में उथल पुथल होने लगी। ऐसा होता, और इन्हें क्या होने लग गया। तो जब सुबह उठा, तो उसने माफी मांगी गंगनाथ जी से। उसने ऐसा भी मानना है कि उस अंग्रेज ने फिर गंगनाथ बाबा का मंदिर बनाया। तो इस प्रकार से जब गंगनाथ बाबा जी प्रकट हुए, तो उन्होंने अपनी राहत बताई की। ऐसा मानना है कि जो जोशी खाल था, उन्होंने अपन दरवाजा उन लोगों ने अपने दरवाजे के ऊपर ही गंगनाथ जी को स्थापित किया गया, स्थापित वहां पर उनका पूजन, उनको वहां पर स्थापित किया गया। तो बहुत से लोग का ऐसा मानना है। तब गंगनाथ जी बाबा शांत हुए, धीरे धीरे उनका मतलब उनका दिव्य रूप, न्यायकारी रूप में मानने लगे। और बहुत से लोग कहते हैं जो चिलबट्टी जो ध्यान लेना उन्होंने की पुकार सुनने ब्यावन। और जो गंगनाथ बाबा को जो पूजा जाता है, तो जो गंगनाथ बाबा को जब हमारे यहाँ से बहुत से लोगों को बलि भी दी जाती है, तो जो भाना बामनी होती है, जिस समय ये बलि दी जाती है, तो उनको दूध का भोग लगता है उनको। तो उस समय उनको वहां पर पर्दा लगा जाता है। और जो झकरवा जो चाकर होता है, वो मुर्गी काटी जाए, उनके लिए उनका जो झकरवा था, मुर्गी और खिचड़ी का भोग उनको लगता है। इसी प्रकार गंगनाथ जी का युग युगांतर तक अभी भी ये गाथा चल रही है, आगे को भी चलती रहेगी। और उनका गंगनाथ बाबा का आशीर्वाद सब पर बना रहे, और सब लोगों पर गंगनाथ बाबा अथाह बना रहे। और इस जो अब ये कहानी आपको पसंद आई, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए और लाइक करिए। जय माता दी। धन्यवाद।